हारिस को पहली बात तो फ़ोन करना नहीं चाहिए था वहाब रियाज को। हफीज़ को उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना नहीं चाहिए था। और हारिस रऊफ क्या टेस्ट मैच का बॉलर है जो वहाब ने उसको फ़ोन करा? वो बिग बैश में मुझे खिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बासित साहब, ये अभी मोहम्मद हफीज़ ने मोहम्मद आमिर को फ़ोन किया, जबकि वो कई बरसों तक उनकी पाकिस्तान टीम में खेलने की मुखालफत करते रहे, और फिर वहाब रियाज ने हारिस रऊफ के हवाले से एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जिसमें यकीनी तौर पर मोहम्मद हफीज़ जो कि टीम डायरेक्टर है उनकी भी राय शामिल है। तो आपको लगता है ये दोनों चीज़ें ठीक हैं कि हारिस रऊफ को इस बुनियाद पर कि उन्होंने टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया है, NOC रोक लिया जाए या कैटेगरी बदल दी जाए, या फिर मोहम्मद आमिर को वापस बुलाने के लिए हफीज़ साहब को कुछ सोचना पड़ जाए कि अगर नजम सेठी उन्हें खिलाएं तो वो गलत है, हफीज़ खिलाएं तो ठीक है? दो सवाल आते हैं। पहले मैं शुरू करता हूँ हारिस के उससे। हारिस को पहली बात तो फ़ोन करना नहीं चाहिए था वहाब रियाज को, और हफीज़ को उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना नहीं चाहिए था। चीफ सिलेक्टर का काम है सिलेक्ट करना टीम, डायरेक्टर का काम नहीं होता है। पहली चीज़, डायरेक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो डिफरेंट होती है। और हारिस रऊफ क्या टेस्ट मैच का बॉलर है जो वहाब ने उसको फ़ोन करा? हाउ कम? वो तो 4 ओवर का बॉलर है यार, T20 का बॉलर है। उसको आपने वनडे वर्ल्ड कप खिला दिया, बड़ी बात है। उसके बाद आप उसको टेस्ट मैच खिलाना चाह रहे हैं, जो एब्सोल्युटली मेरी नज़र में गलत है। उसको आप T20 खिलाएं। अब वो भी मुश्किल नज़र आ रहा है। क्यों मुश्किल नज़र आ रहा है कि वहाब और प्रोफेसर एक ही पेज पर है, और जो प्रोफेसर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है ना अबाउट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के रेड बॉल जो खेलेगा उसको मिलेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब हारिस को मिल पाए या वो आपको उसको NOC मिले। वो बिग बैश में मुझे खिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ ये देखना है कि वर्ल्ड कप से पहले हमारे कितने T20 मैचेस हैं। आया वो इतने हैं कि इन्हें प्रैक्टिस मिल जाएगी? अगर इतने मैचेस नहीं है T20 में तो फिर आप दे दें ज़्यादा। जो पाकिस्तान टीम में रेड बॉल में सिलेक्ट नहीं हो रहा उसको आप दें कि T20 खेलो, यूज़फुल है, वर्ल्ड कप से पहले तैयारी हो जाए। हाँ, अगर आग पे T20 इतने हैं 20, 25, 30 जितने होने चाहिए उतने हैं तो फिर आप इजाज़त ना दें। लेकिन हारिस रऊफ का जो इस टाइम पे जो इशू है, मुझे लगता है उसमें जीत हफीज़ और वहाब की बोलूँगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मानता। हफीज़ और वहाब की जीत हो जाएगी, जिसका साइड इफ़ेक्ट बाद में गलत होगा। जहाँ तक बात है आमिर की, तो अगर सेठी साहब खिलाते हैं तो वो गलत होता है, और हफीज़ उसको फ़ोन कर रहा है वो सही मेरी नज़र में गलत है। हफीज़ को यू टर्न लेने की ज़रूरत नहीं। हफीज़ ने अपना जो एक नाम है ना उसको ख़ुद नीचे गिरा दिया, ख़ुद फ़ोन करके। और जो उन्होंने कहा है ना कि आप रिटायरमेंट वापस लें और डोमेस्टिक खेलें, ये बात नहीं है। उसको तो डायरेक्ट इंटरनेशनल मैच की ऑफ़र हुई है, चाहे वो अपना हफीज़ कुछ भी बोले, मैं ये बात नहीं मानता। डोमेस्टिक तो हो ही नहीं रही इन दिनों, कौन सी डोमेस्टिक? वो उसने तो पहले तो वो रिटायरमेंट वापस लेगा ना। हाफिज साहब रिटायरमेंट वापस लेगा तो कंसीडर होगा ना। तो जब उसने रिटायरमेंट वापस ही नहीं ली तो हफीज़ को फ़ोन करने की तुक क्यों बनी? इसका मतलब हफीज़ ने उसको बोला है कि तुम रिटायरमेंट वापस लो। सीधी सी बात है, रिटायरमेंट वापस लो। क्यों? कि पाकिस्तान से खेलो। पाकिस्तान की टीम है यार, ये किसी दोस्ती यारी की टीम नहीं है। दोस्ती यारियाँ बाबर आजम को बोला जाता है ना कि दोस्ती यारियाँ निभाता, मैं भी बोलता हूँ निभाई है। शदाब को नेमुल बदल उस बंदे को लाएं जो शदाब एक मैच के लिए बाहर होगा तो पता है वो भी एवरेज ही है। हाँ, वहाँ पे होता ना अबरार, फिर मैं पूछता वर्ल्ड कप में बिल्कुल डिफरेंट सिनारियो होता। तो दोस्ती यारी अगर वो निभा रहे तो प्रोफेसर भी तो निभा रहा है। ये किससे दोस्ती निभा रहा है? शाहिद असलम कैसे आ गया? किस बेस पे आया है? कोचिंग स्टाफ में। हाँ, क्यों आया है? क्या है स्पेशलिटी है उसमें यार? बाकी जो दूसरे लोग लग रहे हैं अभी जूनियर लेवल पे क्रिकेट में, क्या बता दूं अभी से कि किस तरह लग रहे हैं? तो ये जो है ना, अल्लाह ताला ने पहले इधर झांको फिर चीज़ करना। या आप हफीज़ को कह रहे हैं? हाँ, बासित अली की नज़र से छुपती नहीं है कोई चीज़ यार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंडर खेले हुए हैं ये लोग, मेरे शहजादों की तरह मैंने रखा है। शहजादे हैं, लेकिन आवाम को सच बताएं। सच बोलेंगे बासित अली साथ होगा। जब आपने रिज़ाइन करा था क्रिकेट कमेटी से, बासित अली ने साथ दिया था। कहा था अपने यूट्यूब पे कि हफीज़ के साथ बहुत बड़ी जाती करी है, लेकिन जहाँ पे हफीज़ गलत करेगा ये थोड़ी कि बासित चुप हो जाएगा ना। शाहीन आफरीदी को कप्तान किसने बनाया है?
शाहीन हाफिज अल्लाह ताला ने बनाया। मोहम्मद हफीज़ ने भी कुछ उसमें किरदार अदा किया। यार असल में देखो, लोग उसको प्रोफेसर बोलते हैं, प्रोफेसर होगा वो, लेकिन वो मिस्टेक बहुत कर रहा है बोलने में। बोलने का बड़ा शौक है उसको, जिस तरह इमामुल हक को है ना, हाँ। इस तरह अपना हफीज़ को भी बड़ा शौक है। जब आप किसी सीट पे आ जाते ना तो उधर एहतियात से बोलते हैं। उसने अपनी बातों में बता दिया है कि मैंने तो नहीं बोला। शाहिद आफरीदी ने क्या बात बोली कि हफीज़ की ख्वाहिश पे शहनशाह आफरीदी कप्तान बना, यही बोला ना शाहिद ने। हफीज़ ने बोला मैंने तो नहीं बोला शाहिद भाई को, यही जुमला बोला है ना जी का। अब आपको बात बोल देता हूँ, शाहिद आफरीदी झूठ नहीं बोलता। क्या जुमला बोल रहा हूँ? शाहिद आफरीदी झूठ नहीं बोलता है। चाहे मेरे जितने भी उससे डिफरेंसेस हो, लेकिन वो झूठ, राशिद लतीफ़ और शाहिद आफरीदी झूठ नहीं बोलते। मैं राशिद का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि राशिद का भी एक इंसिडेंट हुआ था जब ज़का साहब ने बोला था ना राशिद लतीफ़ झूठ बोल रहे हैं, तो राशिद लतीफ़ झूठ नहीं बोलते। अब वो बात मैं आपको बता देता हूँ जो आज तक किसी ने इस पर डिबेट ही नहीं करी होगी। बताइए। हफीज़ ने बोला शाहीन को, ये सीधा आता है ना, हाँ। शाहीन को कप्तान बनाया। हाँ। उन साहब ने आफरीदी को बोला कि भाई हफीज़ ने मुझे मैसेज दिया कि शाहीन को कप्तान बनाया। हाँ। तो शायद ने ये बात बोल दी कि हफीज़ भी यही चाहता था। बात ही होगी है। बीच में कौन बंदा था सब जानते हैं, सीधी सी बात है। हफीज़ ने शाहिद को नहीं बोला, हफीज़ ने किसी और को बोला, उसने शाहिद को बोल दिया कि भाई वो भी ये चाहते हैं। तो शाहिद ने जो बात बोली, मैं रिजवान, मेरी नज़र में रिजवान, मोहम्मद रिजवान बेहतर कप्तान है, तो उसने गलत नहीं बोला है। लेकिन बात हुई है ना, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे बंदा पहचाना जाता है। हफीज़ ने गेम कोई और खेला, वो शायद दिल में नहीं रखता, बात सामने बोल देता, उसने वो बात बोल दी। अब वो जो हफीज़ है वो डिनाई कर रहा है अपनी चीज़ को, सही ना। एक मेरा आपसे भी सवाल है, माशाल्लाह आपका यूट्यूब चैनल बहुत हिट है, टॉप क्लास है, आप भी टीवी पे बैठते हैं, वो इंजमाम वाली कहानी क्या हुई? एक हफ्ते में फैसला होना था ना उसका। आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं मुश्ताक अहमद, वो आपके यूट्यूब चैनल पर भी उनका इंटरव्यू हुआ था जिसमें आपने ये कहा था कि विकी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, तो वो मुश्ताक के घर के पास रहते, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आपने इस टॉपिक में भी कोई बात सवाल करा किसी? एक हफ्ते का टाइम था जी। तो एक हफ्ते, अब तो 1 महीना हो गया। नहीं, अब ये हो सकता है यहाँ पे हफ्ता जो है, एक हफ्ता वो 1 महीने के बराबर हो ना, कि एक दिन 1 महीने के बराबर हो। अरे ये तो आप काने दज्जाल का मैंने सुना है कि वो 40 दिन के लिए आएगा सही है, और उसका एक दिन जो है कई सालों के बराबर होगा। ये तो मैंने हदीस सुनी है, तो मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। वो उनका एक ही हफ्ता था, जिसने भी कहा था, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलते हैं। लेकिन आपके प्रोग्राम में एक सवाल डाल रहा हूँ, डालें, कोई भी जवाब देना चाहे दे दे। क्या बाबर आजम के स्टेप डाउन करने में इंजमाम वाला केस जो है, वो जो एक वो बनी हुई थी क्या कंपनी, क्या उसका अमल दखल आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा? नहीं, उसका क्या अमल दखल है? इंजमाम वो हार के आए हैं बाबर आजम। नहीं, हारने की वजह से थोड़ी स्टेप डाउन करा है उसने, हारने की वजह से स्टेप डाउन नहीं करा है। वो जो इशू उठा था ना, उसको दबा दिया गया है बिकॉज ऑफ बाबर ने स्टेप डाउन करा है। अगर बाबर स्टेप डाउन नहीं करता तो वो 1 हफ्ते में फैसला होता उसका। बस इतना कह रहा हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया बासित साहब।